साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इनके नियमों को लिखना है। विगत प्रश्नों को हमने हल किया है कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है और अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स को बगैर समय को गवाए हुए हम इसे प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह पर आना, जैसे ये मान लेते हैं कोई समतल सतह हमारा है और इस समतल सतह पर प्रकाश आई और समतल सतह पर प्रकाश जैसे ही आई तो जितनी एंगल पर आई और एक नियम को फॉलो करते हुए पुनः मुड़ गई। तो प्रकाश जब आई किसी सतह से टकराकर प्रकाश का मुड़ना जो होता है वो प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन क्या प्रकाश एक पैटर्न को फॉलो करके मुड़ता है, किसी रूल को फॉलो करके मुड़ता है या जैसे मन होता है वैसे मुड़ जाता है? तो जी नहीं, प्रकाश के जो परावर्तन का नियम होता है वो कुछ न कुछ नियम होता है। जैसे आपने यहाँ पे समझा होगा कि प्रकाश जैसे इस लाइन ये समतल प्लेन पे पड़ा तो पढ़ने के बाद मैं यहाँ से एक अविलंब खींचने का प्रयास करूं तो कुछ अविलंब यहाँ ऐसे होगा। अविलंब का मतलब ये होता है कि इंडिकेटर करने वाला, जैसे एम्पायर मैच में होता है वो इंडिकेट हर बात को करता है, इसलिए ये जो होता है इसका नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि जो आने वाला मतलब प्रकाश की किरण है वो कितने एंगल पे आ रही है। तो मान लीजिए आने वाला जो एंगल है हमारा आई है, आपतन कोण जिसे कहा जाता है, और ये हमारा होता है परावर्तन। तो ये जो परावर्तन होता है ये हम मान लेते हैं एंगल आर होता है। तो आने वाला कोण है फिर जाने वाला कोण है। तो हम क्या कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है तो एक निश्चित नियमों को फॉलो करते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। परावर्तित हो जाती है, मुड़ जाती है किस दिशा में, तो वो नियम, निश्चित नियम क्या है, वो दो नियम होता है। पहले इसे हम लिख लेते हैं। क्या कहते हैं कि जब प्रकाश किसी समतल या चिकनी, किसी समतल या चिकनी सतह पर पड़ती है, चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह एक निश्चित नियमों को पालन करते हुए, एक निश्चित नियमों को पालन करते हुए, नियम को पालन करते हुए पुनः अपने ही दिशा में परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। और ये नियम हमने कुछ यहाँ बताया। पहला नियम क्या होता है कि जितनी एंगल पर प्रकाश की किरण आई उतना ही एंगल बनाकर के ये पुनः मुड़ जाती है। तो पहला नियम तो ये हो गया कि आने वाला कोण जितना हुआ और जाने वाला कोण जितना हुआ वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भाई साहब दो नियम होते हैं। पहला नियम को जब हम स्टडी करेंगे तो कहते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला में क्या करेंगे कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है।
आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पे बोला जाता है। आपतन कोण ये हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। तीसरी बात हम लोग ये समझते हैं, दूसरा नियम इसका कौन सा होता है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, एक नियम तो ये हुआ, दूसरा नियम कौन है? देखिए ये होता है आपतित किरण। ये कौन सा होता है? आपतित किरण। इसका नाम जब आप जानेंगे तो इसे कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण। और दूसरा होता है, इसे कहा जाता है अविलंब। क्या कहा जाता है? अविलंब कहा जाता है। और इसे कहा जाता है, परावर्तन है तो परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जब तीनों चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे तो आपतित किरण जहां पे मिलती है इस बिंदु पे, अविलंब जहां पे मिलते हैं वो भी बिंदु यही है, और परावर्तित किरण जहां पे मिलती है वो भी बिंदु हमारा यही है। यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है या एक ही सतह पर होता है। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब। भाई साहब इसको कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपतित किरण जिस सतह के बिंदु पर टकराती हैं उसे आपतन बिंदु बोला जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये होती हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम, और प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं इन चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीदें करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। एक रिकॉल मैं कर देता हूं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। प्रकाश किसी सतह पर जब पड़ती है तो सतह पर पड़ने के बाद जिस तरह से मुड़ जाती है उसे कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, क्योंकि प्रकाश जब आती है तो किस दिशा में जाएगी और कितनी एंगल बना करके जाएंगी ये देखना थोड़ा सा जायज होता है। वो होता है कि जितना एंगल पर आएंगी उतना ही एंगल पर जाएंगी, आपतन कोण, और दूसरा होता है परावर्तन कोण। तो इसे कहा जाता है आपतन कोण, इसे परावर्तन कोण कहा जाता है। यानी आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। ये हो जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, उम्मीदें करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।